संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। इसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए पारस चैनल जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन का अवलोकन करने के बाद जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का भाव व्यक्त किया है ऐसे पुण्यार्जकों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान देकर जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है पुष्पा देवी प्रेमचंद जी अहमदाबाद। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में श्रीमती पुष्पा जी प्रेमचंद जी श्री मुकेश जी अहमदाबाद इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। अगर उपस्थित हैं तो पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं, मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया श्रीमान उदय चंद जी श्रीमती मंजुलता जी रिटायर्ड जिला न्यायाधीश इंदौर मध्य प्रदेश हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर की वंदना करने के लिए मंच पर आएँ और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। गुणायतन से श्रीमान प्रदुम जी दिल्ली और श्रीमान कपूर जैन जी कोटा ये आएंगे हमारे सम्माननीय रिटायर्ड जिला न्यायाधीश इंदौर। इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इन्होंने गुणायतन के लिए 33,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं अगले सम्मान के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। श्रीमान उदय चंद जी मंजुलता जी रिटायर्ड जिला न्यायाधीश इंदौर इनके सम्मान के लिए गुणायतन परिवार से श्रीमान कपूर जैन जी और प्रदम जी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम राज्य पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश सिक्किम जस्टिस एन के जैन साहब सपरिवार में आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी गुणायतन और साथ में हमारे गुणायतन के वास्तविक डॉक्टर प्रदुम जी दिल्ली आएंगे हमारे सम्मानी। और महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली भी आएंगी और श्रीमती मधु जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर हमारे जैन समाज के गौरव जस्टिस एन के जैन साहब जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश सिक्किम में अपनी जिन्होंने सेवाएं दी हैं आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के पश्चात हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और प्रथम संघ का लेके आ रहे हैं हमारे जस्टिस श्रीमान एन के जैन साहब मधु जी जयपुर और उसके बाद अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल जी शशि जी भोपाल।
यहीं जैन साहब मधु जी यहीं आ जावे। आइए प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं जस्टिस एन.के. जैन साहब, श्री मधु जी जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल जी शशि जी भोपाल। मधु जी मंच पर आ जावे। अच्छा प्रश्न लेने का। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि। पर्यूषण पर्व के बाद से मैं नियमित हमारे जयपुर में महावीर नगर में रोज़ाना अभिषेक कर रहा हूँ। अभिषेक करते हुए मैंने देखा कि अनंत भगवंतों की मूर्तियाँ विराजमान हैं, वहाँ पर एक सिद्ध भगवान की मूर्ति भी विराजमान है, और साथ में जो पंचमेरु में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, उनकी जो 5 मेरु भी वहाँ पर लगे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो सभी भगवानों की तो अभिषेक किया गया है, किया जा रहा था। मेरे मन में रोजाना ये शंका हो रही है कि जब हम पंचमेरु की पूजा भी करते हैं, अर्घ्य भी चढ़ाते हैं और विराजमान भी कर रखा है, तो उनका अभिषेक नियमित रूप से क्यों नहीं होता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से एन.के. जैन साहब का अभिनंदन करें। इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में अपनी बहुत श्रेष्ठ सेवाएं दी है और अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। और ये सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, पहले सिक्किम और बाद में मध्य प्रदेश में अपनी लंबी पारी संपन्न किए हैं, और वह भी एक बड़ी सफलता के साथ। और इनके साथ साथ ये श्रावक है, और आप देख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह श्रावक धर्म का पालन इन्होंने शुरू कर दिया। नियमित अभिषेक पूजन भी ये संपन्न करने लगे हैं। हम अन्य अधिकारियों को भी इनसे प्रेरणा लेने के लिए कहेंगे, और अब वो शुद्ध श्रावक हो गए हैं। तो ये अन्य अधिकारियों से भी हम अपेक्षा रखेंगे कि इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। आपका जो सवाल है, हाँ, तो इनका जो सवाल है कि मेरु आदि की पूजा होती है, अभिषेक क्यों नहीं? सबसे पहले तो इस विषय में मैं ये कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में जिन बिंब के स्थापना का विधान है। मेरु आदि संरचना है, मेरु की संरचना कर उसमें जिनबिंब की स्थापना का विधान है। वेदी में मेरु के विराजमान करने का कोई विधान मैंने किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथ में नहीं देखा। मंदिरों में पुराने मेरु दिखते हैं, पीतल के बने हुए बड़े बड़े, जिनमें जिनबिंब है। आप देखते हैं गज हाथी जैसा निकला, वो गजदंत है। लेकिन प्रतिष्ठा शास्त्रों में इसका कोई विधान देखने को नहीं मिला। इनकी शुद्धि होती है और उसी को प्रतिष्ठा माना जाता है। ये रचनाएं हैं जो विशेष पूजा विधान में काम आते हैं। कायदे से इनकी स्वतंत्र वेदी बननी चाहिए जहां इनकी स्थापना हो, पर स्थान के अभाव में लोग वेदियों में विराजमान कर देते हैं। और आजकल तो इतने इतने से रहते हैं, उसमें इतने इतने से भगवान होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी सही रीति से नहीं हो पाती। तो ये चूँकि रचना है, इसलिए इनके नित्य अभिषेक आदि की व्यवस्था नहीं होती। बिंब का अभिषेक है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक है, इसलिए उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। इसलिए आपके मंदिर में जो व्यवस्थाएं बनी हैं, मैं समझता हूँ सही है। अष्टानिका आदि में जब पंचमेरु की पूजा करते हैं तो मेरु की स्थापना की जाती है, और वो भी स्थापना करके मेरु के जिनालियों की पूजा की जाती, उसमें वे अभिषेक नहीं देखते। श्रीमती मधु जी जयपुर, उसके बाद श्रीमान निर्मल जी शशि जी भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को इच्छा भी महाराज जी, मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, वाणी हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। तो महाराज जी 4 बातों से इसका समाधान कीजिए। मन से उपजाऊ जगह कोई नहीं है, जो भी है बोएंगे वो पनपेगा, चाहे विचार हो,
प्यार हो, नफरत हो, वाणी हो। वाणी हो, सब पनपते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की। पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मन की भूमि में हमें ये पता है कि जो बोए वो उगता है, तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। क्या उगा हुआ है, किसे बोना है, कब बोना है और कैसे बोना है। अभी हमारे मन की भूमि में क्या उगा हुआ है, पहले तो ये देखो। तो कहीं झाड़ झंकार तो नहीं है, कैक्टस के कांटे तो नहीं है। यदि हैं तो उसे साफ करना जरूरी है। क्या उगा है, अब क्या उगाना है ये हम तय करें। तो हम प्यार का गुलाब खिलाना चाहते हैं, तो तीसरा सवाल होगा कैसे उगाना है। तो पहले जो कैक्टस है उसे उखाड़ो, मनोभूमि को शुद्ध बनाओ। और कब उगाना है, जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए, मन की मिट्टी नम हो जाए, तो गुलाब के बीज बो दो, वो खिलेंगे और जीवन महक उठेगा। श्रीमान निर्मल जी, शशि जी भोपाल, उसके बाद सम्मान सहित आवाज़ दूंगा निजी सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार श्रीमान वैभव जी शशि बजाज। महाराज द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब किसी की प्रशंसा हो रही होती है तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, या यूँ कहिए कि उनको जेलसी की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके विपरीत यदि उसी व्यक्ति की यदि बुराई हो रही होती है तो जो लोग चुप रहते हैं वो भी महाराज जी बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज श्री, कृपया बताइए। हमने 2 तरह के प्राणी देखे, एक मक्खी और दूसरा भौरा। मक्खी के लिए मिठाई की थाली हो ना, और बाजू में मल पड़ा हो, तो मिठाई को छोड़कर मल में मंडराने में ज़्यादा मज़ा आता है। और भौरा हमेशा फूलों पर मंडराता है। मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा दिखता है आजकल भौरे कम, मक्खियों की पैदावार ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो भिन भिनाने का काम करते हैं। वो उनका स्वभाव है, और उनका जो स्वभाव है उन्हें करने दो। हमें उसके प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना। हमें तो अगर फूल बनने का मौका मिला है तो खिले रहना है, और अपने सौरभ से सारे जगत को महकाते रहना है, ये प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु, श्रीमान नमोस्तु। वैभव जी शशि जी बजाज, उसके बाद श्रीमान उदय चंद जी श्रीमती मंजूलता जी रिटायर्ड जिला न्यायाधीश इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज वंदना के बाद जो गुणायतन का थीम पार्क बनाने की बात चल रही है वो देखने का मौका मिला। गुरुदेव, वास्तव में मतलब ये जो कंसेप्ट है और उधर पे जो बात हुआ, तो ये वास्तव में समाज के भविष्य में जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी देन होगी कि वो धर्म के मर्म को भी समझ सकें। इस तरह से बताया गया है, तो इसके लिए तो सबसे पहले गुरुदेव आपने इस तरह से सोचा कि समाज को क्या चीज़ मिले, उसके लिए मैं सबसे पहले आपके नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। और इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं गुरुदेव, बस यही निवेदन है। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए कपूर जी, थोड़ा सा देखिए, जो आप अभी गुणायतन के अनुभव केंद्र थीम पार्क, तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है इसलिए वो कहना पड़ता है। ये अपने आप में जो यहाँ निर्मित होने जा रहा है वो अपने आप में एक मिसाल होगा, अद्भुत होगा। आपको सुनकर इस बात का हर्ष होगा कि ये भारत का पहला थीम पार्क, मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि थीम पार्क ही अंतर्राष्ट्रीय रूप में कहा जाता है, भारत का पहला थीम पार्क होगा जिसे थीम पार्क का लाइसेंस मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला। इसके जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसमें ट्रिपल एक्सपीरियंस चाहिए। भारत में इतने थीम पार्क हैं, पर मुझे जैसी जानकारी है उसके अनुसार ये पहला बनने जा रहा है जिसमें एक साथ ट्रिपल राइड लॉन्च होगी। ये गर्व आपको। आपने जो देखा है वो तो केवल संरचना है, बहुत जल्दी उसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है। यहाँ एक मूवी दिखाई जाएगी जिसके माध्यम से आपको, जिसका नाम है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। यात्रा आत्मा से परमात्मा की इस मूवी में हम चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण चित्र देखेंगे, जहां हम आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी देखेंगे, जहां हम देख पाएंगे जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों का सजीव चित्रण, और जहां आकर हम समझ पाएंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं मुनिराज, क्या होता है श्रावक, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निजरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की दिव्य ध्वनि, कैसे करते हैं प्रभु अपना श्री विहार, और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, और वह भी अत्यंत उच्च तकनीक के माध्यम से। मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक की सब बातें आपको दिखेगी, जिसे देखने के बाद बच्चा बच्चा जान पाएगा कि मेरा गुणस्थान क्या है। जैन धर्म की गूढ़ बातों को आप बहुत सहज में जान लेंगे। अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो पोथियों की बातों को पलों में जानने का अवसर प्राप्त होगा, और वह इतनी उत्तम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिसमें लोगों को ऐसा एहसास होगा कि ये सब हमारे ही बीच हो रहा है, ये हमारी अपनी घटना है। 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर ये विश्व का इकलौता ऑडिटोरियम होगा जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ 144 की कैपेसिटी है। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, कहीं आपको 4DX और 270 के स्क्रीन का कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा जिसमें 144 कैपेसिटी। यहाँ 108 मिनट की मूवी में 74 मिनट आप 270 डिग्री के स्क्रीन में होंगे। 270 डिग्री का स्क्रीन होता है, अमूमन स्क्रीन सामने होती, लेकिन 270 में यू शेप में आप उसके भीतर घुसे हुए हैं। ऐसा अनुभव होगा जो अपने आप में अद्भुत होगा। जब उसमें आप भगवान को विहार करते देखेंगे तो बरबस आपके मुख से जयकार निकलेंगे और आप उठ कर के भगवान के चरण पकड़ने को लालायित हो उठेंगे। जहाँ आप एक साथ 32 सूनों वाला ऐरावत देखेंगे 1 लाख योजन का, तो देख के हतबद हो रह जाएंगे। वो अपने आप में अद्भुत होगा। थोड़े दिन और प्रतीक्षा करनी है। नरक स्वर्ग की झांकी और चतुर्गति भ्रमण का वृत्तांत जो हर दर्शक के हृदय में शिहरन से उत्पन्न करेगा, उसके हृदय में एक ऐसी भाव विशुद्धि जागृत करेगा जो उसके जीवन को रूपांतरित करेगी। तो ये चीज़ें उसमें हो रही। दूसरी एक सोरिंग राइड है जो आपने देखा होगा, वो बन के तैयार है, बस थोड़े ही दिन में फिनिशिंग भर की देर है, बाकी हो जाए। मूवी का काम चल रहा है, इसी कारण विलम्ब है। सोरिंग राइड है जिसका नाम है समोसरण दर्शन। इस समोसरण दर्शन में ये भी विश्व की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है। दुनिया में सोरिंग राइड्स बहुत कम है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक विश्व में कुल 29 है, 30वीं यहाँ बनने जा रही है। और ये लार्जेस्ट है क्योंकि 16 मिनट की है। दुनिया की जितनी भी राइड है वो 11 मिनट से अधिक की नहीं है, और ये फर्स्ट रिलीजियस राइड है, लार्जेस्ट। अब तक की जितनी भी राइड है
वो सब मनोरंजन की है, वो सब एक प्रकार के एडवेंचरस है। ये रिलीजियस राइड है जहाँ आपको ऐसा महसूस होगा मानो साक्षात भगवान के समूह शरण में जा रहे हैं। हमने सुना है कि कभी भगवान का समूह शरण आता था, हमने सुना है कि अभी तीर्थंकर परमात्मा विहार करते थे, देखा नहीं। लेकिन यहाँ जब हम आएंगे तो भूल जाएंगे कि चौथे काल में, हम पंचम काल में यहाँ शिखर जी आए। हमको ऐसा लगेगा मानो चौथे काल में हम साक्षात भगवान महावीर के समूह शरण में आए। एक अलग प्रकार की अनुभूति यहाँ होने जा रही है। अब बहुत जल्दी वह साकार होगी। काम तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन आप सबको पता है ये सब टेक्नोलॉजी वेस्ट काम है और बहुत कठिन काम है, समय साध्य काम है। आगम की एक एक बातों को इस तरह से रूपांतरित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम उस चुनौती को पूरी तरह से पार करने में समर्थ हुए हैं और बहुत जल्दी वह साकार होकर के आने वाले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान और उदय ये तो केवल एक चीज़ है, इसके साथ गुणायतन का उद्देश्य बहुत व्यापक है। गुणायतन का उद्देश्य केवल एक प्रोजेक्ट तक सीमित रहना नहीं, गुणायतन का उद्देश्य पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन करना, जैन धर्म की गुणात्मक वृद्धि करना। आप देख रहे हैं प्रतिदिन जो सराग बंधु यहाँ आ रहे हैं, लगभग 150 से 200 आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, ये भी गुणायतन का ही एक हिस्सा है। आप प्रामाणिक पाठशाला के कार्यक्रम को देखते हैं, ये भी गुणायतन के एक कार्यक्रम का हिस्सा है। और बहुत सारे कार्य हैं जो गुणायतन साइलेंट मोड में करता जा रहा है। बहुत जल्दी उसके परिणाम जब उभर के आएंगे तब पता लगेगा कि गुणायतन क्या है। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु नमोस्तु। श्रीमान उदय चंद जी, श्रीमती मंजुलता जी रिटायर्ड जिला न्यायाधीश इंदौर, उसके बाद तैयारेंगी बहन अनीता दीदी वंडा सभी व्रती बहनों के साथ। हेलो महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे प्रश्न के पूर्व कुछ और प्रार्थना है। विगत दिनों से सराग बंधुओं को देखा, वो अपनी सिद्धा भक्ति भाव से उनने प्रार्थना की है कि महाराज जी उधर पधारें, जिससे वो अपने मूल धर्म की ओर लौट सकें। वो मुहिम थोड़ा अच्छी चली थी, वो मंद पड़ रही है। महाराज जी के पहुंचने पर वो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो, जिससे वो अपने मूल धर्म में लौट सकें। अब मेरा प्रश्न यह है, दिखावा अच्छा नहीं होता। दिखावा से मेरा मतलब विज्ञापन या सूचना नहीं है। दिखावा अच्छा नहीं होता, अति दिखावा तो उससे भी बुरा होता है। इसलिए महाराज जी से ये प्रार्थना है कि शंका समाधान करें कि इस संबंध में क्या किया जाए कि कम से कम दिखावा हो, वो अधिक से अधिक कार्य हो। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले जो आपने इन सराग बंधुओं के संदर्भ में कहा कि अपने मूल धर्म की ओर लौटे, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा, विगत दिनों से जब से मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि ये अभी तक अपने मूल धर्म से जुड़े हुए हैं। इनकी अहिंसा की संस्कृति आज भी है, दया और करुणा को इनने नहीं छोड़ा है, तो इनका धर्म तो इनके साथ जुड़ा ही हुआ है। हाँ, हमें इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न करना है। जो पीछे हो गए, कभी ये सबसे आगे रहे होंगे, इनको हमें आगे लाना है और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। गुरुदेव के आशीर्वाद रहा तो ये प्रक्रिया आगे भी चलते रहेगी। आपने पूछा, दिखावा अच्छी बात नहीं है और अति दिखावा तो और भी बुरी बात है। हम क्या करें? मैं आपसे कहूँगा, आपने जो वाक्य कहा है बिल्कुल सही है। दिखावा और अति दिखावा कतई अच्छी बात नहीं है, पर इसमें दो दृष्टियाँ हैं। चीज़ें दिखना और चीज़ों को दिखाना, इसमें बड़ा अंतर होता है।
जब चीज़ें दिखती है तो लोग उससे प्रभावित होकर प्रेरित होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, और चीज़ों को दिखाया जाता है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, तो हम उसका अनुकरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी। लेकिन जब कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन करने लगता है तो देख के ही मुंह से निकलता है ये बड़ा दिखावा कर रहा है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, कोई भी काम करो इसलिए मत करो कि लोग उससे अच्छा कहे। कोई भी काम करो तो इस मन से करो कि मैं कुछ अच्छा करूं, लोग अच्छा कहे, ये इस मानसिकता के साथ जब आप काम करोगे तो आप में प्रदर्शन की भावना आएगी और आप आलोचना के पात्र बनोगे। लेकिन मैं कुछ अच्छा करूं तो आपके उस अच्छे काम को देखने वाले हर व्यक्ति के मुंह से निकलेगा, क्या बढ़िया काम किया है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो बस इसी सूत्र को अपनाने का प्रयास सबको करना चाहिए कि हम जो भी करें लोगों के मुख से अपने आप निकले क्या अच्छा काम किया, ऐसा न निकले बड़ा दिखावा है। यहाँ तो केवल दिखावा है, तो दिखावे से हमें बचना है और कुछ अच्छा करके दिखाने का जज्बा पैदा करना है। इस संबंध में थोड़ा और यदि अभी और मत हो, आगे नहीं इसी से संबंधित है इसलिए अब कल के लिए रख लीजिए तो अच्छा है। हाँ ठीक। बहन अनीता दीदी वंडा सभी वृत्ति बहनों के साथ उसके बाद तैयार रहेंगे। रांची जिले के तमाड़ हराड़ी कोटी गांव से पधारे हुए शराग जैन समाज के समस्त शराग बंधु अनुज जी अखिलेश मांझी जी के साथ। पूज्य मुनिराज श्री के चरणों में बारंबार नमन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य मुनि श्री, जो अभी आप बात बता रहे थे, तब ये लगता है कि जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की बात है, जो कि भावात्मक परिणति है, वो द्रव्य रूप से कैसे उभारी जाएगी, तो इस चीज़ को देखने का बहुत मन है। और प्रश्न ये है हमारा कि किसी को, कुछ लोगों को अपने ज्ञान का बहुत घमंड होता है, लेकिन उन्हें घमंड का ज्ञान क्यों नहीं होता? इसीलिए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, अज्ञान है। काश व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाए। देखिए, अज्ञान अहंकार है क्या? ये अज्ञान की परिणति है। अहंकार का जन्मदाता अज्ञान है। हमें अहंकार क्यों होता है? और सबसे पहले हम ये जाने अहंकार है क्या। अपनी वास्तविक स्वरूप को भूलकर काल्पनिक छवि को ही अपना असली स्वरूप मानना। अहंकारी व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है, भ्रमणा में जीता है। वो एक अपनी काल्पनिक छवि गढ़े हुए होता है और उसी में मुग्ध होता है और उसी को पुष्ट करने में लगे रहता है। अरे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बड़ी प्रतिष्ठा वाला हूँ, मेरे साथ बड़े लोग जुड़े हैं, मेरा बड़ा रुतबा है। ये जो भी मान्यताएं हैं, जिसका व्यक्ति अहंकार करता है, वो है कहाँ? इनका वजूद ही कहाँ है? तू जो बोल रहा है वो तू है कहाँ? काश तुझे पता होता कि तू क्या है, तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता। तूने अपने साथ जितने भी विशेषण जोड़े, ये तेरे अज्ञान से, तेरे द्वारा आरोपित किए गए हैं। तूने स्वयं पर आरोपित, कल्पित किया है, तूने खुद ने गढ़ा है। ये तेरा स्वरूप नहीं और ये तेरी पहचान नहीं। जिस दिन तू जान लेगा कि तू ये सब है नहीं, तू बस है और कुछ नहीं। जो तू है उसे पहचान, और जो तू है वही सब है। जैसा तू है वही सब है, वैसे ही सब है। फिर अहंकार कहाँ? मैं कुछ विशेष हूं। आज व्यक्ति को सामान्य बनकर जीने में आनंद नहीं आता, विशेष बनना चाहता और कुछ विशेष करके दिखाना चाहता है। यही भाव उसको अशेष कर देता है। तो आपने जो बोला,
ज्ञान का घमंड तो होता है, घमंड का ज्ञान नहीं। दरअसल उनके हृदय में ज्ञान है ही नहीं। अज्ञान को ज्ञान मानने का भ्रम जिनके अंदर होता है, उनकी ऐसी परिणति होती है। और जो अपने जीवन की वास्तविकता को जान लेते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। नमस्ते महाराज। रांची जिले के तमाड़ हराड़ी कोटी से ग्राम से आए हुए शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु एक साथ खड़े हो जावे अनुज जी अखिलेश जी के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के लक्ष्मणपुर चोंडरी साहेब डागा ग्राम से आए हुए शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु शक्तिपद माझी जी के साथ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हमें अंधेरा से हे महाराज जी, हमें अंधेरा से रोशनी की ओर जाने के लिए कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, हमें मार्गदर्शन कीजिए। ये सवाल तो कल कोई ने पूछ लिया भैया, कोई और पूछ लो, है ना। आपने और कोई सवाल है? जी महाराज। हाँ बोलो, दूसरा पूछ लो। महाराज जी, जैसे हम सभी ने सुना है कि माता पिता परमेश्वर भगवान होते हैं, तो भगवान तो कभी नहीं मरते हैं, तो फिर माता पिता क्यों मर जाते हैं? ये बढ़िया सवाल। माता पिता परमेश्वर और भगवान के समान होते हैं, भगवान नहीं होते। बस इतना वाक्य सुधार लोगे तो समस्या का हल हो जाएगा। भगवान कभी नहीं मरते, माता पिता क्यों मरते हैं? माता पिता को जिस दिन तुम परमेश्वर के समान मान लोगे ना, तो माता पिता मर करके भी तुम्हारे लिए अमर हो जाएंगे। तुम्हारी श्रद्धा में तुम्हारे माँ बाप ही रहेंगे, चाहे तुम कुछ भी हो जाए। तो उनको परमेश्वर के समान मानो, मर कर के अमर होंगे और जीवन का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए निश्चित माता पिता को भगवान के बाद ऊंचा स्थान दिया जाता है, क्योंकि माता पिता भगवान के समान होते हैं। वे हमारे जन्मदाता हैं, वे हमारे जीवन दाता हैं, वे हमारे संस्कार निर्माता है। इसलिए माता पिता को हमें सर्वोच्च सम्मान देना चाहिए। बैठ हो गया। चलिए अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा बांकुड़ा जिले के लक्ष्मणपुर चोड़ी साहेब डागा ग्राम से आए हुए शराग जैन समाज के सभी शराग बंधु शक्तिपद माझी के साथ। उसके बाद तैयार लेंगे पुरुलिया जिले से 5 पहाड़ी ग्राम से आए हुए शराग जैन समाज के समस्त शराग बंधु निमाई माझी जी के साथ। सब इकट्ठे खड़े हो जाओ। हेलो हेलो। सवाल करने वाले आगे आ जाओ। आगे जाओ सर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम लोग जैन धर्म से कभी बिछड़ गए थे, आज पुनः जुड़े हैं हम लोग। फिर भी हम लोग का साथ में बहुत बिछड़ा हुआ है, तो उन लोग को हम लोग कैसे साथ में जोड़े, उसके लिए कुछ आप बताइए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आप लोग कभी जैनों में ऊंचा स्थान रखने वाले, ये देखिए पूरी समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है कि इतने जैन हैं, इतनी जैनियों की जातियां हैं, पर सबकी पहचान अलग अलग गोत्रों से है और गोत्र भी अलग अलग निमित्तों से बने हैं। गोत्रों से पहचान होती है, सबके अलग अलग गोत्र हैं, लेकिन ये शराग समाज का कितना ऊंचा गौरव है कि इनके गोत्र तीर्थंकरों के नाम से। किसी के आदिदेव गोत है, किसी के अजित देव, किसी के धर्मदेव, किसी के शांति देव। आज धर्मदेव और शांति देव वाले लोग आए हैं, ज्यादातर आदिदेव आए हैं। यही आए, ऋषिदेव वाला ज्यादा है। हाँ, ऋषिदेव वाला ज्यादा है, ऋषभ देव। तो ये एक पहचान है। तुम लोगों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि तुम लोगों की पहचान तीर्थंकरों से है। तुम लोग तीर्थंकर परमात्मा के अनुयायी। पहली जाति है पूरे भारतवर्ष में। 84 जातियां हैं, और जाति भास्कर में तो और हजारों जातियां हैं।
उनमें से कोई जाति नहीं जिनकी पहचान उनके परमात्मा से हो। ये गौरव तुम लोगों को है। पिछड़े नहीं, हाँ संपर्क से दूर रहे, सानिध्य से दूर रहे। तुम लोगों का ये सौभाग्य फिर से लौटा। पिछले दिनों ज्ञान सागर जी महाराज ने अथक प्रयास किया, एक कली टूटी, अब फिर निमित्त जुड़ा है भावना भाव कि ये क्रम अनवरत जारी रहे और आप लोग जुड़े रहो। सबसे पहले अपने आप के मन में ये बात बिठा दो, हम जैन हैं। क्या है? जैन है। हाँ, आपस में क्या बोलते हो? जय जिनेन्द्र। हाँ, बस ये बात अपने अंदर हो जाए तो कहीं नहीं पीछे हटोगे, और हमको पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है। एक विशेष बात मैंने देखी जो बहुत हर्षित करने वाली है कि ये जितने लोग आ रहे हैं ना, इनमें इनके जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, इनका उत्साह देखने लायक है। ये लोग बड़े थोड़े बहुत ढीले भी हों, बच्चे तो बहुत बहुत उत्साह के साथ जुड़े हैं। ये उत्साह ही इनके भविष्य का संकेत है, जरूर आगे बढ़ेगा। सभी को आशीर्वाद। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इसी क्रम में तैयार रहेंगे पुरुलिया जिले के 5 पहाड़ी ग्राम से आए हुए सराग जैन समाज के समस्त सराग बंधु निवाई माझी के साथ, और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र जी सराग बंधु कार्यकर्ता उड़ीसा। देखिए, एक व्यवस्था वर्तमान में बनी है। अभी 3 जिलों के साथ ये कार्यक्रम चालू हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से बंगाल में बांकुड़ा और पुरुलिया, और झारखंड में रांची सरायकेला खूंटी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, उनका एक क्लस्टर बनाया गया। इस क्षेत्र में जो सराग भाई हैं, जिन गांवों में हैं, इनमें बहुत गांवों में मंदिर भी है। अभी जो लोग खड़े हुए थे रांची वाले तमाड़ के, उनके यहाँ मंदिर था। बांकुड़ा से भी जहाँ खड़े हुए लक्ष्मणपुर में मंदिर है ना, मंदिर है। और ये लोग भी जो हाँ वहाँ मंदिर है, ये लोग रोज़ पूजन अर्चन भी करते हैं। समझ गए? ये एक बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए हमें इन पर विशेष ध्यान देना है। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगा, मैं एक कार्यक्रम बना रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ। अगर गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो उसके बाद आप सबके बीच रखूँगा। जो चाहते हैं कि हम अपने भाइयों को ऐसे ही मजबूत बनाकर अपने समान देखें, उन्हें अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। उन सब के लिए खुला निमंत्रण है। अभी मैंने आधिकारिक रूप से कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि कोई भी काम मैं परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना नहीं करता। उनका आशीर्वाद मिलेगा और फिर मैं आप सबसे आधिकारिक रूप में जब बात करूंगा तो इसमें जुड़ने की ज़रूरत है। और इस कार्य में बहुत त्यागी व्रतियों की भी ज़रूरत है। इनके क्षेत्र में आप लोग जाएं और इनके बीच इनके अलख जगाएं, इनके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए तो ये मान करके चलना, ये ऐसी स्थिति में आएंगे कि पूरी जैन समाज को पीछे छोड़ दे, अग्रणी स्थान बनाने की संभावना है, वो देखा जा सकता है। पुरुलिया जिले के 5 पहाड़ी ग्राम से आए हुए सराग जैन समाज के सभी सराग बंधु निवाई माझी के साथ, और डॉक्टर जितेंद्र जी सराग बंधु कार्यकर्ता उड़ीसा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके श्री चरणों में हम 5 पहाड़ी वासियों का एक प्रश्न है कि देवशास्त्रों गुरु का पूजा और अभिषेक शांतिधारा करने का फल कृपया बताइए। नमस्ते महाराज जी। बहुत अच्छा। देखिए, 5 पहाड़ी है और यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर है ना जी। ये लोग पूजा अर्चा भी करते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान की पूजा का अनंत फल बताए। जो भगवान की पूजा करते हैं उनके अनंत कर्मों का क्षय होता है। भक्तिये जिनवरानम जम खीय देव पुब्ब संचयम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने से पूर्व संचित पाप नष्ट होते हैं। इसलिए प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक जैनी को, प्रत्येक गृहस्थ को भगवान की पूजा से अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। अभिषेक करने से, पूजा करने से अंतराय कटता है और उससे जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है।
दया का पालन करने वाले भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज ये लोग जब मुझसे चर्चा कर रहे थे तो कुछ बड़े लोग इन्हीं के बीच में बैठे एक बात कही कि देखो इतनी बड़ी सराख समाज है पर उसमें एक भी भिखारी नहीं है, क्योंकि हम दया धर्म अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। इक्के दुक्के गरीब भले होंगे पर सराखों में भिखारी नहीं। और मैं कहता हूँ सराखों में क्या, जैनियों में भिखारी नहीं है, क्योंकि जो अहिंसा का पालन करता है वो भिखारी नहीं बन सकता, वो सम्राट बनेगा, वो सबको समर्थ बनाएगा। तो देव पूजा, भगवान का अभिषेक ये नित्य करना चाहिए। इसको करोगे दुख दारिद्र दूर होगा। पुण्य के संचय का ये एक श्रेष्ठ माध्यम है। इससे आगे बढ़ोगे तो सब काम आगे बढ़ता है। देखिए भगवान के अभिषेक पूजन शांति धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बड़े धनपति थे, उनके बेटे ने कोई गलत पॉलिसी अपनाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाखों रुपये का दान देने वाला व्यक्ति 10-5 हज़ार के लिए मोहताज हो गया। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी वो बड़ा समझदार गंभीर व्यक्ति था। उसने जब ऐसी स्थिति दिखी तो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं किया, परेशान नहीं हुआ। उसने एक काम किया, उसके गांव में 7 जिन मंदिर थे और ये नियम ले लिया कि प्रतिदिन 7 मंदिरों के दर्शन करूंगा और एक मंदिर में अभिषेक पूजन करके ही मुंह में पानी डालूंगा। अशुभ कर्म का उदय है, अब इसको जब टलेगा टलेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं। वो प्रतिदिन ऐसा करने लगा। पहले मंदिर से आखिरी मंदिर में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी थी। वो 7 मंदिरों के दर्शन करता, 47 टेम्परेचर में भी वो दर्शन करके एक मंदिर में बदल बदल कर रोज पूजन अभिषेक करता और लौटते लौटते उसे 11 बज जाते, नंगे पांव आता तपती दोपहर सड़क पर। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, भगवान की पूजा अभिषेक भक्ति का प्रताप आपको दिखेगा। 6 महीने बीते, उसके पास एक सूचना आई। नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी थी जो किसी विवाद में पड़ी हुई थी और वो विवाद सुलझ गया और उसमें उसको उम्मीद से ज़्यादा रकम मिल गई। इतना ही नहीं, थोड़े ही दिन बाद उसके पास एक सूचना आई कि भोपाल में आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो उनके पिताजी ने पीसी सेठी के ज़माने में खरीदी थी। पिताजी मर गए थे, इनको पता नहीं था। दलाल के माध्यम से खबर आई कि आपकी ये प्रॉपर्टी अरेरा कॉलोनी में, जो भोपाल की पॉश कॉलोनी है, वहाँ प्रॉपर्टी पड़ी है, आपको बेचना है तो बेच दो। अब क्या, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। उसने उस प्रॉपर्टी को भी बेचा और उसको उसमें मोटी रकम आ गई और आज वो पहले से ज़्यादा समृद्ध स्थिति में है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जिनके जीवन में इस तरह की विपत्तियां हैं, दुख दारिद्र है, वो भगवान की शरण ले, सब दूर होगा। और जो समर्थ हैं वे भगवान की शरण में रहें, दुख दारिद्र आएगा नहीं। और कदाचित कोई विपत्ति आ भी जाए तो उसका सामना करने की ताकत बनी रहेगी। इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन शांति धारा ये नियमित करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। डॉक्टर जितेंद्र जी शराग बंधु कार्यकर्ता उड़ीसा, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर किरीटी जी भूषण शराग बंधु कार्यकर्ता उड़ीसा। हाँ जितेंद्र। डॉक्टर जितेंद्र जी उड़ीसा, डॉक्टर किरीटी जी भूषण उड़ीसा नहीं, शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। चलिए श्रीमान ऊर्जा जी बिलासपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वीणा जी कानपुर। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जैन धर्म का ओरिजिन क्या है? देखिए, जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। अगर जैन शास्त्रों के हिसाब से बात करें
तो जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, अनादि से प्रवाहमान। लेकिन ये तो जैन शास्त्रों की बात है, इसे इतिहासकार नहीं मानेंगे। पर हम भारत के इतिहास की दृष्टि से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ, भारत का प्राचीनतम धर्म जैन धर्म है। भारत की मूल रूप से दो संस्कृतियाँ हैं, शमन संस्कृति और वैदिक संस्कृति। शमन संस्कृति का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं, वैदिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व अन्य धर्म करते हैं। जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और किसी भी धर्म के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्तर पर विचार करना चाहिए। एक साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा अभिलेख। इन तीनों आधार पर जब हम जैन धर्म के इतिहास पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि जैन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। सबसे पहले साहित्य की तरफ हम जाएं तो वर्तमान उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद। अकेले ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक 121 बार उल्लेख है। ऋषभदेव का स्तवन, ऋषभदेव को बहुमान वेदों में वैदिक ऋषियों ने अनेक बार दिया। उसके बाद पौराणिक साहित्य आता है जिनमें भागवत को लेकर अन्य जो मूल 18 पुराण हैं उनमें से कूर्म पुराण, बराह पुराण, विष्णु पुराण आदि अन्य अनेक पुराणों में जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का नामोल्लेख आता है। भागवत में तो भगवान ऋषभदेव को 10 अवतार के रूप में माना गया है और उन्हें आर्हत मत का प्रचारक माना और उन्हें नाभिराज और मरुदेवी के संतान के रूप में भी मान्य किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में भी जैन धर्म का उल्लेख मिलता है, भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में धम्मपद, मध्यम निकाय और दीर्घ निकाय जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। और एक बौद्ध ग्रंथ है जो बहुत प्राचीन ग्रंथ है, महाबत्थु संगहो, उसमें उसहम पौरम वीरम शब्द आया है। भगवान ऋषभदेव को प्रवर और वीर शब्द से नवाजा है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत ये पुकार पुकार कर कहते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। दूसरे क्रम में आता है पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो भारत के इतिहास को जब हम पलटते हैं तो सबसे प्राचीन अवशेष मिलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं और उस पर विद्वानों ने जो गवेषणात्मक अध्ययन किए हैं उससे जैन धर्म की पुष्टि होती है और ये स्पष्ट प्रकट होता है कि उस काल में सिंधु घाटी में जीने वाले लोग, उस सभ्यता में रहने वाले लोग, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, वो जैन धर्म का अनुपालन करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और ऋग्वेद की रचना को ईसा पूर्व 2000 ऋग्वेद आज से लगभग 3-3.5 वर्ष पुरानी रचना मानी जाती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता उससे भी प्राचीन है। इसमें जब सिंधु घाटी में पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में, सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, उस स्थान का उत्खनन किया गया तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के तात्कालिक महानिदेशक प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा,
उन्होंने अपना एक शोध लेख लिखा, सिंध 5000 एगोज। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये सभ्यता जैन सभ्यता है। उसमें अनेक अवशेष मिले, जिसमें FGH 449 फलक संख्या है, जिसमें भगवान ऋषभदेव की नग्न दिगंबर कायोत्सर्ग अंकित प्रतिमा मिली है, मुद्रा मिली है जो सिक्के में अंकित है, और उनको भरत चक्रवर्ती उनको नमन कर रहा है। वहीं बैल है जो ऋषभदेव का लांछन भी। इसके बाद हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सिर नहीं, बाकी धड़ है। और उस पर एक शोध लिखा प्रोफेसर डॉक्टर टी.एन. रामचंद्रन, जो अपने ज़माने के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उनका ये शोध ग्रंथ था हड़प्पा एंड, उनने अपने एक शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में लिखा है कि ये स्पष्ट रूप से जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, जो इस बात को बताती है कि सिंधु घाटी के काल में, सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन लोग मूर्तियों की पूजा अर्चा करते थे, नग दिगंबर मूर्तियों की पूजा करते थे। और जो मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई, उसका हूबहू साम पटना के पास लोहानीपुर से भी एक ऐसा नग्न धड़ मिला, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का है। ये बताता है कि जैन धर्म बहुत प्राचीनतम धर्म है। तो पुरातात्विक आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। अब तीसरा अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख हम सबको उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर, जो खंडगिरी उदयगिरी है, उस पर उत्कीर्ण एक लेख से मिलता है, जिसे कलिंग चक्रवर्ती सम्राट एल खारवेल ने उत्कीर्ण किया था। 84 पंक्तियों का वह लेख है, जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से की गई है। उस लेख में इस बात का विवरण है कि एक कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा थी, जिसे कलिंगों से हरकर नंद राजा ले गया था। और नंदों की राजधानी मगध थी। मगध की मुख्य राजधानी उज्जैनी थी, और उज्जैनी मागधों की राजधानी थी। नंद वंशी सभी राजा जैन थे, और वो कलिंग पर चढ़ाई किए भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा मिली, वो लेकर के यहाँ विराजमान हो गए। उसके बाद लगभग 150 वर्ष और बीते। नंद जो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पहले के नंद, भद्रबाहु के टाइम, भगवान महावीर के 150 वर्ष बाद की बात है, वो ले गए। और उसके बाद जब कलिंग में एक प्रतापी राजा हुआ एल खारवेल, जिसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई, उसे जब मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसका चित्त उद्वेलित हो उठा और ये तय किया, जब तक हम मागधों से अपने कलिंग जिनको वापस नहीं लाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। इसी बीच मगध का राजा हुआ पुष्यमित्र, और मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र आ गई थी। पुष्यमित्र एक राजा हुआ, और सम्राट एल खारवेल ने दल बल के साथ पुष्यमित्र पर चढ़ाई की, उसे हराया, बंदी बनाया, और भगवान ऋषभदेव की उस प्रतिमा को कहते हैं गजरथ पर विराजमान कर वापस कलिंग लेकर गया, और वहाँ महामहोत्सव किया। 200 योजन तक रहने वाले मुनियों को आमंत्रित किया। आज भी वो हाथी गुफा में उल्लेख एक एक बात को पुकार पुकार करके कह रहा है। तो इस अभिलेखीय साक्ष्य से पता चलता है कि ये कलिंग जिनकी पूजा भगवान महावीर के काल में भी होती थी, जो ऋषभदेव थे, यानी ऋषभदेव भगवान महावीर के काल में भी पूजे जाते थे। और ये तभी पूजे जाते थे जब वो जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक के रूप में स्थापित थे। इस विषय में अगर आपको जानना है तो मैं 3-4 विद्वानों का उल्लेख करते हुए उन ग्रंथों का नाम लूँगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी की कृति हिंदू सभ्यता, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैन धर्म
प्राग वैदिक धर्म है। प्राचीन ताम्र युगीन शैव धर्म से भी प्राचीन धर्म जैन धर्म है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने इंडियन फिलॉसफी नामक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जैन धर्म वेदों लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व है। इसी तरह प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद, वाचस्पति गैरोला, बलदेव उपाध्याय, ये जितने भी प्राच्य विद्वान हैं, और पाश्चात्य विद्वान में मैक्स मूलर, डॉक्टर हरमन जैकोबी जैसे बड़े बड़े विज्ञ विद्वानों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जैन धर्म प्राग वैदिक धर्म है। लोगों को तटस्थ भाव से भारत के इतिहास को समझना चाहिए, इन तथ्यों को जानना चाहिए और उसी अनुरूप अपनी विचारधारा बनानी चाहिए। इस विषय को जिन्हें संक्षेप में जानना है, हमारी कृति जैन धर्म और दर्शन में एक अध्याय है, जैन इतिहास एक झलक। उसमें आपको ये पूरी जानकारी, सब प्रमाण प्राप्त हो सकती है। मैं समझता हूँ आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जैन धर्म का ओरिजिन क्या है। आप इसे समझें और लोगों तक पहुँचाएं। ये उत्तर इसलिए नहीं कि हम किसी से बहस करें, ये उत्तर केवल इसलिए कि लोगों को तथ्यों से अवगत कराएं। समय हो गया, यहीं पर विराम।